पहला क्वेश्चन है तुमका मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मनोविज्ञान का मतलब जानता है? मनोविज्ञान क्या है पहले ये बताओ हमको, मनोविज्ञान के बारे में बताओ। मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान, मन से किया गया कार्य, मन से समस्या का समाधान, मन से नए नए चीज़ों का खोज करना, समझ गया ना। किसी की भावनाओं को जानना, किसी के दुख दर्द को जानना, उसका आकलन करना, यह मनोविज्ञान का काम है, या मनोवैज्ञानिक का काम है। जो मनोचिकित्सक होते हैं वो मन की बीमारी के बारे में जानते हैं, उसको समझते हैं, समझ गया ना। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? अब बुद्धि क्या है ये क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर में 100% है। तो पता है बुद्धि क्या किसी को? तो हल्का बोलो। सबसे पहले बात सुनो, जिंदगी में जब बच्चा जन्म लेता है थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जैसे जैसे बड़ा होता है उनके पास समस्याएं आती जाती है कि नहीं आती है। वो जो समस्या का निदान करता है या उसका समाधान करता है वो अपने बुद्धि से करता है। किससे करता है? बुद्धि से करता है, वही तो बुद्धि हो गया। तुम्हारे बगल में कोई बड़ा जानवर है, तुमको उसको टप के जाना है, और वहां से टप के तू चला गया तो क्या क्या करेगा उसको? अपने बुद्धि से न जाता है। तो बुद्धि से टप के निकला। तुम आप मान लो कहीं आग है तो आग में पकने जाएगा? नहीं, कोई पकने जाएगा, क्योंकि जब तुमने एक दिन उस आग में पक गया, पता है तुमको जब हम जल सकते हैं या पक सकते हैं, तो क्या करता है? वो साइड हो जाता है। किससे? अपने बुद्धि से। तो जहां भी हम अपने समस्याओं का निदान करते हैं या कुछ कार्य करते हैं, सब में बुद्धि का प्रयोग होता है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। समझ गया? बुद्धि के बारे में और किसी को कोई दिक्कत है बोलो? एक चीज को पहले 10 बार हो, 15 बार हो, 20 बार पहले जान लो। किसी को बुद्धि में दिक्कत है? बुद्धि क्या है? नहीं ना। 3 से 4 लाइन बहुत ज्यादा हो गया। 3 से 4 लाइन। हंसना नहीं है, सोचना है, समझना है, सुनना है। बात समझ गया ना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, बुद्धि के मुख्य प्रकारों का वर्णन करे। बुद्धि के मुख्य प्रकारों का वर्णन करे, यानी कि बुद्धि कितने प्रकार के हैं? कौन कौन है? संवेगात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि क्या है? संवेगात्मक बुद्धि क्या है? ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि का मतलब होता है जो अपने हम संवेग से, अपने बुद्धि विवेक से आगे वाले व्यक्ति कोई दुख में है, तकलीफ में है, कोई समस्या है, उसको निदान करते हैं, वे हमारे संवेगात्मक बुद्धि हो गया। कोई तुम्हारे आगे में पानी के लिए मर रहा है, पानी पीने के जल नहीं देगा उसको? पानी पीने के लिए देगा कि नहीं देगा? कोई आग में जल रहा है, उससे बचाएगा कि नहीं बचाएगा? कोई एक्सीडेंट हो गया है, कहीं गिरा हुआ है, उसको उठाया कि नहीं उठाएगा? ये सब संवेग हो गया, यानी कि प्रेम, स्नेह, संवेग के अंतर्गत आता, ठीक ना। दूसरा इसमें जो दिया है बुद्धि के प्रकार में, व्यवहारिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि क्या है? व्यवहारिक बुद्धि का तात्पर्य है मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन आने वाली समस्याओं को वो जिस माध्यम से निदान करता, व्यवहारिक बुद्धि है। क्योंकि उसके व्यवहार में जो आता है, जो कार्य करता है, प्रतिदिन कोई ना कोई काम करता ही रहता है, उसमें समस्या आता रहता है, उसका वो अपने बुद्धि और विवेक से निदान करता जाता है। व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहार में आने वाली चीज, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, आध्यात्मिक बुद्धि। पता है किसी को? आध्यात्मिक बुद्धि नहीं पता है? क्या है? पता रहेगा, पता रहना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा जो रहता है उसको एक बार समझाया जाता है। तुम सबको ये आध्यात्मिक बुद्धि हमको लगता है 200 बार समझाए हैं। यहाँ जो वीडियो देख रहा है ना, वो यदि एक बार बात सुन लेगा तो उसको भी याद हो जाएगा। और तुम सबको ये क्वेश्चन 100 बार से ऊपर बता दिए, आप समझ सकते हो कितना थत्थड़ हो तुम सब। आध्यात्मिक बुद्धि का तात्पर्य आत्मा का बात सुनकर, आत्मा से जो किया गया कार्य है, आत्मा के बातों को सुनकर जो काम करता है, वो आध्यात्मिक यानी ईश्वर से जुड़ा हुआ बात होता है। आध्यात्मिक का मतलब है जो ईश्वर का आराधना करे।
ईश्वर को माने, समझ गया ना, अपने आत्मा को बात, आत्मा ईश्वर है ना, आत्मा में ईश्वर कहाँ वास करता है, सबका आत्मा वास करता है, यहीं से अच्छा बुरा सब निकलता है। तो आध्यात्मिक का मतलब जो आत्मा से बात सुनकर काम करे, सच्चाई का काम करे, वो आध्यात्मिक बुद्धि होता है। समझ गया? अब यही बात तो बगल वाला समझ गया होगा, लेकिन तुम सब नहीं समझेगा। जो देखेगा बार बार वो समझ जाएगा, लेकिन तुम सब एक सवाल पढ़ा है तब भी नहीं समझेगा। संस्कृति क्या है? देखो, पूरे दुनिया में सबका संस्कृति अलग अलग है। इसमें मेरा भारत सबसे बड़ा महान देश है। इस संस्कृति के मानने में यहाँ पे अनेक प्रकार के सभ्यता, संस्कृति, भाषा, रंग रूप, आकार, पहनावा, खान पान, हर चीज में क्षेत्र व क्षेत्र बटा हुआ है ना। लेकिन उसके बावजूद भी हम सब अपने देश के लिए हर समय एक साथ रहते हैं। समझ गया ना? इसीलिए कहा गया है भारत विविधता में एकता वाला देश है। यानी विविधता होने के बाद भी सब हम एक है। संस्कृति का मतलब होता है जहाँ हम रहते हैं वहाँ का बात व्यवहार, रहन सहन, व्यवस्था, ये सब संस्कृति कहा जाता है। समझ गए ना? समझ आया बात? हमारा मिथिलांचल में क्या है? हमारे मिथिलांचल में है महिलाएं साड़ी पहनती है, पुरुष धोती कुर्ता पहनता है, तरुआ, दही, चूड़ा, पान, मखान, माछ हमारा संस्कृति में फेमस है ना। इसी तरह से सबका अलग अलग है, कहीं इडली डोसा कहीं है, कहीं माछ भात भी है ना। हर जगह का खाना भोजन वस्त्र अलग अलग है कि नहीं है? बात समझ गया संस्कृति के बारे में? अब कोई दिक्कत नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारा, संस्कृति का बुद्धि पर या बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति का बच्चे पर या बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? बोलो, किसी को याद है? सही बात है, अभी बोला है जिसका संस्कृति जितना अच्छा होता है वहाँ का बच्चों का बुद्धि उतना अधिक आगे होता है। अब इसको हम अच्छे से डील से बता देते हैं। एक बात समझो, जहाँ गरीब तबका है, जहाँ असहाय है, जहाँ घर नहीं है, जहाँ साफ सुथरा नहीं है, वहाँ कोई शिक्षित नहीं है, वहाँ का बच्चा उतना जल्दी विकास नहीं कर पाता है जितना कि एक अच्छे जगह पर रहने वाला बच्चा, जहाँ साफ सुथरा है, जहाँ अधिक बच्चे पढ़े लिखे हैं, अधिक परिवार पढ़े लिखे हैं, वहाँ का बच्चा जल्दी विकास करता है। समझ गया ना? तो रहन सहन संस्कृति का बुद्धि पर और बच्चे पर बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है। जिसका माँ शिक्षित हो, पिता शिक्षित हो, वहाँ का बच्चा जल्दी शिक्षित होता है, क्योंकि वो घर में गाइडेंस करता है, उसको पढ़ाता लिखाता है। तो संस्कृति है ना उसका पढ़ा लिखा सब घर में, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और जिस घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो कोचिंग से आएगा, स्कूल से आएगा, तो क्या होगा? वो घर में पढ़ेगा नहीं सही से, कोई समय पर ध्यान नहीं देगा, ध्यान भी देगा कुछ दिक्कत होगा, कोई बता नहीं पाएगा उसको। समझ गया बात? आप कोई दिक्कत है? तुम समझो ना समझो, लेकिन जो वीडियो देखा है वो समझ जाएगा, तो हमें पता है। तुम सबको एक ही क्वेश्चन कितना बार समझाए? 100 बार। तब भी हम तैयार है 100 बार, 150 बार समझ लो, लेकिन अच्छे नंबर लाओ। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता क्या है या सृजनशील किसे कहते हैं? तो इसका 2 भाषा में क्वेश्चन का आंसर होगा। सृजनशील किसे कहते हैं या सृजनात्मकता क्रिएटिविटी क्या है? तो किताबी भाषा में सुनेगा और अपने सिंपल लैंग्वेज में भी सुनेगा अपने भाषा में। तो अंग्रेजी शब्द के क्रिएटिविटी शब्द से सृजनात्मकता बना है, जिसका कई समांतर शब्दों जैसे उत्पादन, रचनात्मक, डिस्कवरी, सर्जन, ठीक है। लेकिन अपना भाषा में अच्छा होगा तुमको याद करना। सृजनशील या सृजनात्मक व्यक्ति वह होता है जो बहुत प्रतिभाशाली होता है। क्या होता है? बहुत प्रतिभाशाली होता है और वह अपने बुद्धि विवेक से नए नए चीज़ों का खोज करता है, शिक्षक के बताए नियमों को पालन करता है, शिक्षक के द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करता है, समाज में घुलनशील होता है। वही बच्चा कभी आगे जाकर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक ना, आप बहुत सारा चीज़ों बनता है। कौन बनता है? जो मेघादी रहता है ना, जो सृजनशील रहेगा, जो नए चीज़ें खोज करेगा, वही ना बनेगा। तुम घर में बैठा हुआ सोया हुआ
तो कोई खाना देगा तुमको, कोई भोजन देगा तुमको। जब तक खटेगा नहीं तब तक भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन सृजनशील व्यक्ति जो होता है वो हर चीज की तलाश में हर वक्त आता है, कैसी नया चीज खोजे। समझ गए बात? अब सृजनशील व्यक्ति याद हुआ ना। अब अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक कौन है? प्रतिभाशाली बालक कौन है? तो जिसका बुद्धि लब्धि, जिसका बुद्धि लब्धि IQ अधिक होता है, जो सोचने में अधिक होता है, समझने में अधिक होता है, अपने समस्या का निदान करने में अधिक तेज होता है, उससे हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ठीक है, समझ आया? अब मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं? तो इसको उल्टा दो, इसी क्वेश्चन को उल्टा दो। जो व्यक्ति कमजोर होता है, मंद गति से कार्य करता है, अब बातों को समझ नहीं पाता है, विद्यालय में अपने कार्य को धीरे धीरे करता है, समझ गया ना, उसका बुद्धि लब्धि बहुत कम होता है, उस व्यक्ति को हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं या मंदबुद्धि व्यक्ति कहते हैं। समझ आ रहा है? अब अपराधी बालक कौन है? अपराधी बालक कौन है? हम अपराधी बालक उसे कहते हैं जो परिवार के बनाए नियम, समाज के बनाए नियम, देश ने बना नियम, यानी कि ऐसा कार्य जो सही है वह ना करके वो नशाखोरी करेगा, चोरी डकैती, लोगों को परेशानी करेगा, पीटेगा, मारेगा। समझ गया ना? वो ऐसा गलत कार्य करता है जो समाज के हित में ना हो, उसे हम अपराधी बालक कहते हैं। समझ आ रहा है बात? पीछे तुमको समझ आया ना? अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा जो दिया हुआ है इसमें, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता क्वेश्चन से आसानी, देखो क्वेश्चन पढ़ेगा ना तो आंसर याद आ जाएगा, पहले क्वेश्चन क्या है वो जानना पड़ेगा। समझे बात? तो व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? व्यक्ति तो जानता है, व्यक्ति हम आप हो गए, लोग व्यक्ति हो गया, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सब व्यक्ति के अंतर्गत आ गया। अब विभिन्नता का मतलब होता है जो अलग अलग। तो इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही वह रूप, रंग, आकार, भाषा, बोली ना, बुद्धि किसी ना किसी रूप में अलग होता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक समान है, सब में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है। ऐसे ही लिखना, ठीक है? समझ आया? पूछना किसी को पूछो। आत्म सिद्धि या आत्म क्षमता क्या है? आत्म सिद्धि या आत्म क्षमता क्या है? तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन मिला रहता है, सोचने का शक्ति होना चाहिए। अभी तुमको आध्यात्मिक बुद्धि बताए हैं, पता है ना? आध्यात्मिक बुद्धि, वही क्वेश्चन का आंसर इसमें लिख देना। कैसे? आत्म सिद्धि का मतलब होता है जो हम अपने आत्मा पर काबू कर ले, अपने आत्मा का बात को जाने, समझे और उसके अनुरूप कार्य करे। समझ गया बात? आत्म सिद्धि, आत्मा को सिद्ध मत, आत्मा को अपने काबू में ला ले, आत्मा का बात सुनकर कार्य करे। समझ आया? लास्ट और फाइनल क्वेश्चन तुम्हारा, स्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्ति, स्व का मतलब होता है स्वयं, अपने भाव, अपने विचार, अपने मन में आए बातों को किसी दूसरे के प्रति व्यक्त करना, किसी दूसरे को सहायता करना, स्वयं का अपना कार्य करना, ये सब स्व के अंतर्गत आता है। स्व मतलब स्वयं। बात समझ आ रहा? हाँ है ना? इस क्वेश्चन को फिर एक बार रिवीजन करना और देख लेना, सही है?